विभिन्न दार्शनिक और धार्मिक प्रणालियां मानती हैं कि डेमियोर्स ने भौतिक ब्रह्मांड का सृजन किया। यह ग्रीक शब्द डिमोर्गोस से आता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कारीगर या शिल्पकार। इतिहास में डेमियोर्स पर चर्चा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कुछ ग्नोस्टिक व्यवस्थाओं के अनुसार डेमियोर्स एक दुष्ट या अज्ञानी देवता है जिसने भौतिक दुनिया का निर्माण किया, आध्यात्मिक दुनिया का एक अपूर्ण प्रतिबिंब। जबकि सच्चा भगवान दिव्य या आत्मिक क्षेत्र से जुड़ा होता है। अर्धदेव पदार्थ के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। प्लेटोनिज्म के अनुसार डेमियोर्स एक कृपालु दिव्य कारीगर है जो भौतिक दुनिया को आकार देता है और व्यवस्थित करता है। प्लॉटिनस और नव प्लेटोनिस्ट दर्शन के परिणाम स्वरूप डेमियोर्स को अंतिम वास्तविकता, जिसे वन कहते हैं, का प्रतिबिंब माना जाता है। डेमियोर्स एक मध्यस्थ है एक और भौतिक क्षेत्र के बीच। ग्नोस्टिक ब्रह्मांड शास्त्र में डेमियोर्स को अक्सर हीन और त्रुटिपूर्ण देवता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे आध्यात्मिक दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। भौतिक दुनिया को बनाने के बावजूद उसे एक दुष्ट या अपूर्ण प्राणी के रूप में देखा जाता है, जो भगवान से अलग है। एक निम्न देवता के रूप में डेमियोर्स सोचता है कि वह अकेला भगवान है, उच्च दैवीय वास्तविकता से अनजान। ग्नोस्टिक प्रणालियां आमतौर पर मानती हैं कि एक सर्वोच्च और अज्ञेय भगवान भौतिक दुनिया के बाहर मौजूद है। भौतिक ब्रह्मांड को स्वर्ग से दूर एक जेल के रूप में देखा जाता है, जिसे एक अज्ञानी या दोषपूर्ण कार्य द्वारा अर्धदेव ने बनाया है। ग्नोस्टिसिज्म में डेमियोर्स के साथ साथ आर्कोन भी होते हैं, जो भौतिक दुनिया पर शासन करते हैं। ये आर्कोन्स अक्सर दुर्भावनापूर्ण माने जाते हैं, ब्रह्मांड को त्रुटिपूर्ण और दमनकारी बनाते हैं। ग्नोस्टिसिज्म में एक दिव्य चिंगारी या सार मनुष्यों के अंदर फंसी होती है, जिसे जागृत और डेमियोर्स और भौतिक संसार से मुक्त किया जा सकता है। एक बार फिर प्लेटो डेमियोर्स को एक दिव्य कारीगर के रूप में पेश करते हैं, जो भौतिक संसार की रचना के लिए जिम्मेदार है। यहां डेमियोर्स से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं। शाश्वत रूपों या विचारों को देखकर प्लेटो डेमियोर्स को एक परोपकारी और चतुर देवता के रूप में देखते हैं, जो संसार की रचना करता है। शाश्वत रूपों की नकल में डेमियोर्स भौतिक दुनिया को एक प्रतिलिपि के रूप में बनाता है। डेमियोर्स इन रूपों की नकल करके अराजक और अपूर्ण भौतिक दुनिया में व्यवस्था और सामंजस्य लाने का प्रयास करता है। ये रूप सभी चीजों के आदर्श नमूने या आदर्श मॉडल हैं। यह गणितीय सटीकता और सुंदरता के साथ ब्रह्मांड को आकार देता है। इसके तत्वों को आकार देने के लिए ज्यामितीय अनुपात का उपयोग करता है। भौतिक दुनिया के निर्माण के अलावा डेमियोर्स व्यक्तिगत आत्माओं के निर्माण में भी भूमिका निभाता है। यह प्रत्येक आत्मा को तर्क, इच्छा और जीवन शक्ति का एक अनूठा मिश्रण देता है। यह एक परोपकारी प्राणी है जो भलाई से प्रेरित है। डेमियोर्स की रचनात्मक क्रिया का समर्थन सबसे अच्छे संभव दुनिया को लाने के लिए किया जाता है, जिसमें व्यवस्था, सुंदरता और सामंजस्य हो। एक दैविक प्राणी चाहता है कि सभी जीवित प्राणी पनपे और खुश रहें। नव प्लेटोनिज्म की अवधारणा प्लेटो के विचारों पर आधारित है, लेकिन इसमें नव प्लेटोनिक विचारकों के अतिरिक्त दार्शनिक विकास शामिल हैं, जैसे प्लोटिनस, इम्ब्लिक्स और प्रोक्लस। यह ऐसे काम करता है। यह उत्सर्जन और पदानुक्रम पर आधारित है। एक अंतिम वास्तविकता का स्रोत है, जिसे अच्छा या परम कहा जाता है। नियोप्लेटोनिज्म में डेमियोर्स वही है जिसने विश्व आत्मा बनाई, जो समझने योग्य क्षेत्र को विश्व आत्मा से जोड़ता है। यह भौतिक दुनिया है और यह एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। विश्वात्माएं जीवन और जीवंतता का प्रतिनिधित्व करती हैं और दिव्य और भौतिक के बीच एक लिंक के रूप में सेवा करती हैं। प्लेटोनिज्म के समान नव प्लेटोनिक डेमियोर्ग चाहता है कि ब्रह्मांड एक व्यवस्था का स्थान हो, बुद्धिगम्य क्षेत्र से व्युत्पन्न पैटर्न और सिद्धांतों का उपयोग करते हुए यह व्यवस्थित करता है। भौतिक क्षेत्र को संरचित करता है। दैवीय अच्छाई और पूर्णता को प्रतिबिंबित करते हुए डेमियोर्ज का वन की प्रकृति में एक भूमिका होती है। एकता की पूर्णता के पहलुओं को सम्मिलित करने के बावजूद डेमियोर्ज पूर्ण एकता और एकता की उत्तमता को प्राप्त नहीं करता है, जैसा कि एकता से उद्गम में होता है।
न्यूप्लाटोनिज्म मानता है कि अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य व्यक्तिगत आत्माओं को द वन में पुनः मिलाना है, जिससे वे भौतिक संसार से ऊपर उठकर अस्तित्व के उच्चतर स्तरों तक पहुंच सकें। ग्नोस्टिक डेमियर्ज ग्नोस्टिक विश्वास में एक जटिल और अक्सर गलत समझा जाने वाला व्यक्ति है। इस देवता का प्रायः ग्नोस्टिक ग्रंथों और शिक्षाओं में उल्लेख किया जाता है और यह कई धर्म और आध्यात्मिकता के विद्वानों के लिए आकर्षण और जिज्ञासा का स्रोत है। ग्नोस्टिक विश्वासों में एक प्रमुख धारणा है कि एक सर्वोच्च सत्ता है जिसे वे मोनाड कहते हैं। ग्नोस्टिक डेमियर्स जलपरी द्वारा बनाई गई एक द्वितीयक देवता है। अर्धदेव भौतिक ब्रह्मांड और सांसारिक जीवन के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, लेकिन उनकी रचना त्रुटिपूर्ण और अपूर्ण है। ग्नोस्टिक डेमियर को अक्सर एक दुष्ट चरित्र के रूप में दर्शाया जाता है जो आत्माओं को भौतिक संसार में फंसा कर रखना चाहता है। इस चित्रण को ग्नोस्टिक विश्वास को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि डेमियर्स एक निचला और पूर्ण देवता है जो मोनाड से कम है। डेमियर्स को आत्मिक क्षेत्र से संपर्क की कमी के कारण दोषपूर्ण माना जाता है और भौतिक दुनिया के निर्माण में उनकी भूमिका व्यापक है। भौतिक ब्रह्मांड, सभी सांसारिक जीवन और मानवता को बनाना। ऐसा माना जाता है कि डेमियर्स की रुचि आत्माओं को भौतिक में फंसा कर रखने में है, जिससे वे आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं जा सकें। अज्ञेय डेमियर्स की भूमिका को समझने के मुख्य अवधारणाओं में से एक दोषपूर्ण दुनिया का विचार है। ग्नोस्टिक मानते हैं कि भौतिक दुनिया स्वाभाविक रूप से दोषपूर्ण है और सच्ची प्रबुद्धता आध्यात्मिक क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करने से आती है। ग्नोस्टिक डेमियर्स की अक्सर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी द्वारा आलोचना की जाती है, जो डेमियर्स को एक झूठा देवता मानते हैं और उन्हें दुनिया का असली निर्माता नहीं मानते। साथ ही ग्नोस्टिक्स खुद डेमियर्स की सृष्टि को अस्वीकार करते हैं और उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं, आत्मिक क्षेत्र से परे उठने की कोशिश करते हैं। ग्नोस्टिक डेमियर्स के नकारात्मक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन समकालीन आध्यात्मिक प्रथाओं में उनका प्रभाव और महत्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ग्नोस्टिक प्रभाव आधुनिक आध्यात्मिकता में देखे जा सकते हैं, जहां कई व्यक्ति संगठित धर्म से बाहर ज्ञान और प्रबोध की तलाश में रहते हैं। इसके अलावा ग्नोस्टिक डेमियर्स का पश्चिमी दर्शन और साहित्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। डेमियर्स के चरित्र को अस्तित्ववादी दर्शन से जोड़ा गया है और इसका समकालीन संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है। डेमियर्स के ग्नोस्टिक मूल्यांकन को समझने के लिए सबसे पहले ग्नोस्टिसिज्म के व्यापक सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। इसमें इस आध्यात्मिक विश्वास के मुख्य सिद्धांतों की गहरी समझ शामिल है और वे मुख्य धारा की धार्मिक प्रणालियों से कैसे भिन्न है। चलो काम की बात करते हैं। ग्नोस्टिकिज्म के मूल में यह विश्वास है कि भौतिक दुनिया एक माया है, इसीलिए किसी भी आध्यात्मिक साधक का अंतिम लक्ष्य इस माया से निकलना और दिव्य से एकता प्राप्त करना है। इस मेल प्रक्रिया को दिव्य ज्ञान प्राप्त करके हासिल किया जाता है, वह प्रकार का ज्ञान जो केवल विश्वास से प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि डेमियर्स को एक आर्कॉन के रूप में देखा जाता है, एक निम्न प्राणी जिसकी मानव जीवन और अस्तित्व पर सीमित शक्ति और प्रभाव है। ग्नोस्टिक मान्यताओं के अनुसार डेमियर्स ने भौतिक विश्व और इसकी सभी प्रक्रियाओं को बनाया था। हालांकि ये दोषों से मुक्त नहीं है और माना जाता है कि डेमियर्स डिवाइन की सच्ची प्रकृति से अनभिज्ञ है। इसलिए भौतिक दुनिया को एक सीमित प्राणी की त्रुटिपूर्ण रचना के रूप में देखा जाता है जो दिव्यता की सच्ची प्रकृति से अनभिज्ञ है। और डेमियर्स का मूल्यांकन करना, ग्नोस्टिक्स इसे एक बुरी इकाई के रूप में देखते हैं जो मनुष्य को इस माया में फंसा रखना चाहती है। डेमियर्स का प्रभाव मानव जीवन और अस्तित्व को आकार देने में देखा जाता है और माना जाता है कि यह मानव अज्ञानता और भ्रम को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त डेमियर्स को सच्चे भगवान का विरोधी माना जाता है जो डेमियर्स की सीमित शक्ति और समझ से परे है। हालांकि दिव्य अज्ञेयवाद डिवाइन एग्नोस्टिसिज्म की एक वैकल्पिक दृष्टिकोण भी है। यह दृष्टिकोण सुझाव देता है कि डेमियर्स से परे एक उच्चतर ईश्वर है जो अधिक कृपालु है और मुक्ति और उद्धार की पेशकश करने में सक्षम है। इस दृष्टिकोण के अनुसार उच्चतर ईश्वर अत्यधिक शक्तिशाली और ज्ञानवान है, इसलिए सच्चा ज्ञान केवल डेमियर्स से हटकर और उच्च देवता के साथ मिलन की खोज करके ही प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक आध्यात्मिकता में नॉस्टिसिज्म और डेमियर्स के इसके मूल्यांकन में एक नया रुचि जागृत हुआ है। यह मुख्यतः इस विश्वास के कारण है कि पारंपरिक धार्मिक प्रणालियां उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती
जो लोग दैवीय प्रकृति को समझने के लिए खोजते हैं। ग्नोस्टिसिज्म पारंपरिक धर्म का एक विकल्प प्रदान करता है। व्यक्ति के भीतर की दिव्यता को समझने पर जोर दिया जाता है। यही व्यक्तिगत आत्मान्वेषण की यात्रा है जिसे समकालीन आध्यात्मिकता इतना आकर्षक पाती है। तो अगर आप जवाब ढूंढ रहे हैं तो आपको चर्च जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने अंदर झांक कर देखें। Human fluence out.